जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 4 देखेंगे जो कि क्लास 11th का है। एंड टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा पढ़ रहे थे हम, और जिसमें 3 पार्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी चीज़ें आइडेंटिटीज़ वगैरह हमने देखी थी। आज हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ना है। सो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग या इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी ऐसे इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर भाई देखिए, कोई भी इक्वेशन होता है तो उसका हमारे पास आंसर आता है, सोल्यूशन आता है, फाइंड आउट करते हैं ना, वेरिएबल ऑफ या वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूज फाइंड आउट करते हैं हम। सो उसको हम सोल्यूशन या रूट्स कहते हैं। यहाँ भी सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। सो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है कि अगर हमको वो एंगल, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है तो एंगल ही मिलेगा। सो एंगल अगर हमारा 0 से 2 पाई, यानी 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 2 पाई के बीच में एंगल हम दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, सो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड किसी भी टर्म के लिए वो हम आंसर कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं आंसर को, तो जनरल सोल्यूशन। अब इसका पहले तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी हमारा इक्वेशन हो, लाइक अगर हम बात करें साइन थीटा के लिए जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है? सो ग्राफ हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इस पोजीशन पे मिलता है π/2 पर, आपको इस पोजीशन पर भी मिलता है 5π/2 पर, आपको आगे भी पोजीशन पे मिलेगा। कई सोल्यूशन होंगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, आगे जाएंगे आगे भी मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम इसको यूनिट सर्कल पे बात करें, सो साइन 90 पर देखिए 1, अगेन पूरा 2 पाई घूम कर आए, फिर यहाँ पर यानी एक बार राउंड किया 260 एंगल, फिर प्लस π/2 वहाँ भी मिलेगा, फिर 360 एंगल, फिर प्लस π/2। तो जितनी बार हम घूम रहे हैं उतनी बार हमें वो वैल्यू 1 मिल रही है। सो हर पोजीशन के लिए एक जनरल आंसर करना जनरल सोल्यूशन कहलाता है, और 0 से 2 पाई के बीच का आंसर करना प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। तो आइए, कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, कुछ फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, जिनके लिए हम जनरल सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जनरल सोल्यूशन फॉर द साइन एक्स इक्वल टू 0। अगर हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा? साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू AB/OB। ये कहाँ से आया? इस फिगर से आया। आइए बताते हैं। हमने क्या लिया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया समथिंग B, जो कि x एंगल है थ्रू द x एक्सिस, राइट, x एंगल पर है। सो परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं कहाँ पर, x एक्सिस पर, सो पॉइंट A O, ठीक है, OAB हमारा एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री एंगल पर बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। सो परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू एंगल x AB, बेस होगा अकॉर्डिंग टू एंगल x OA, और हाइपोटेन्यूज होगा OB, ठीक है। सो इस एंगल x यानी साइन x के लिए अगर हम बात करें तो जो रेशियो होता है वो AB/OB होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट क्या है कि परपेंडिकुलर मस्ट बी 0, यानी साइन x इक्वल टू 0 के लिए परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए। सो हमारा परपेंडिकुलर 0 होने का मतलब है ये जो हमारा B पॉइंट है वो A पर कॉन्साइड हो, यानी x एक्सिस पर कहीं भी कॉन्साइड हो, है ना, यानी 0 की तरफ, 0 एंगल पर भी हो सकता है, और पाई पर एंगल पर भी हो सकता है, 360 पर हो सकता है, और आगे भी हो सकता है, क्लियर। तो यानी परपेंडिकुलर 0 होने का मतलब AB की लेंथ 0, मतलब वो हमारा B पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कॉन्साइड करे या नेगेटिव एक्स एक्सिस को कॉन्साइड करे, तो ये कंडीशन मिलेगी। रिजल्ट क्या आया,
It means B coincide x axis either in positive direction or in negative direction. So x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऐसे केस में एंगल कितना होगा, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, या अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट मिल रहा है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, है ना, यानी कि n पाई. हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू 0. सो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू एन पाई. ये किसके लिए, साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, ये जो मेरा इक्वेशन है इसके लिए जनरल सोल्यूशन होता है एन पाई. याद रखेंगे इसको आप. सिमिलरली अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम बात करें cos थीटा यानी cos x इक्वल टू 0 के लिए, सो cos x इक्वल टू 0 के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, b बाई एच, यानी cos x का रेशियो b बाई एच. यहाँ पर रिजल्ट मिला बेस 0. बेस 0 होगा यानी कि दिस OA बिकम्स 0. OA की लेंथ 0 कब होगी, जब ये कॉन्साइड करेगा y एक्सिस को. सो आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं कि x की वैल्यू पाई बाई 2 हो सकती है, 3 पाई बाई 2 हो सकती है, 5 पाई बाई 2 हो सकती है, 7 पाई बाई 2 हो सकती है. इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो cos x इक्वल टू 0 के लिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज द जनरल सोल्यूशन. प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या है भाई, cos 0 कब मिलता है, जब हमारा 90 डिग्री होता है ना. cos की वैल्यू 0 कब मिलती है, जब पाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री. तो ये तो जनरल हो गया. दोबारा 0 कब मिलती है, 270 पर मिलती है कि नहीं. पर बात आ रही है जनरल सॉल्यूशंस की, तो उसके अलावा भी पोजीशंस हमारे पास हैं, हम उनको फाइंड आउट करेंगे. हमने किया, हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आया. नेक्स्ट कम टू tan थीटा. नाउ फॉर tan थीटा tan x इक्वल टू 0, फिर से वही, और इसका रेशियो लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया कि परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए. परपेंडिकुलर 0 यानी एज यूजुअल साइन थीटा की कंडीशन. सो साइन थीटा के जैसा ही हमारा tan थीटा का भी जनरल सोल्यूशन होता है. क्लियर. ये बातें आपको याद रखनी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशंस क्या हैं. सो कम टू द थ्योरम नंबर 1, जहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको क्या कहा जा रहा है कि जनरल वैल्यूज के लिए, जनरल एंगल्स के लिए कैसे हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे. हमने कहा कोई भी फॉर एनी रियल नंबर x एंड थीटा, अगर साइन x इक्वल टू साइन थीटा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, है ना, थीटा. ये एक जनरल सोल्यूशन देगा फॉर एनी वैल्यू एंगल. ठीक है ना. अब वो कैसे हो रहा है आइए देखते हैं. हमने लिया साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड इस साइन थीटा को अगर हम इधर ले जाएं तो हो जाएगा साइन x माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया इस साइन x माइनस साइन थीटा यानी साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तब लिखा 0. सो ये 0 के बराबर होगा. नाउ साइन x a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2. यूज किया हमने यहाँ पर तो क्या आया, 2 cos x प्लस थीटा अपॉन 2 साइन x माइनस थीटा अपॉन 2. नाउ 2 यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई होगा, सो वो डायरेक्टली 0. और यहाँ पर हम देखें तो cos x प्लस थीटा अपॉन 2. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास ये 2 0 हो गया जब, तो इनकी वैल्यू 0. अब एज अ प्रोडक्ट बाय जीरो प्रोडक्ट रूल हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, आइदर दिस मच इक्वल टू 0 और दिस मच इक्वल टू 0. सो दोनों को हमने 0 में देखा. यहाँ पर क्या है, cos x प्लस थीटा अपॉन 2, ये पूरा एंगल है थीटा x प्लस थीटा अपॉन 2.
सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसका रिलेशन आपको पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है 0 के लिए। सो आपने इसको थीटा को किसके बराबर रखा 2n+1 π/2। नाउ π/2 में जो यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट होगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n+1 π - थीटा। ये थीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक सोल्यूशन इससे मिला, दूसरा इससे मिलेगा, क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 πn या 2n पाई कह सकते हो आप, है ना, 2n पाई प्लस थीटा। अब आप देखें कि दोनों कंडीशन मिल रही है हमको, कौन कौन सी 2n+1 पाई एंड 2n पाई, दोनों की कंडीशन है ना हर बार, और एक बार प्लस थीटा तो एक बार माइनस थीटा। क्लियर? आप ध्यान से समझिए, अगर इसमें हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा की कंडीशन पे और पाई माइनस थीटा की कंडीशन पे भी हो रहा है ऐसा, है ना। क्लियर है? ओके, सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n। ये -1 इसलिए क्योंकि एक बार हमारा प्लस आएगा तो दूसरी बार हमारा माइनस आएगा। इस तरह से कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। आप किसी एक में सिमिलर वैल्यूज रख के देखिए, ठीक है ना, लाइक n की वैल्यू दोनों में 0 रख के एक बार देखिए क्या मिल रहा है आपको, एक बार 1 रख के देखिए क्या मिल रहा है। सो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा फॉर साइन x फॉर एनी एंगल या एनी वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो आप देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कह रहा था कॉम्बिनेशन में ये क्यों बना, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ। x इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस थीटा एंड अनदर वन इज 2n पाई प्लस थीटा। सो अब उसकी n की वैल्यू जरा एक बार 0 रख के देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 0 जब रखा हमने तो क्या हुआ, यहाँ पर आया पाई माइनस थीटा, एंड यहाँ पर 0 रखा तो क्या हुआ ओनली थीटा। अब समझिए, फिगर बनाया तो पहले तो थीटा एंगल पर, दूसरी बार जो टोटल जो मेरा पाई है उसमें से थीटा माइनस इस एंगल पर, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों पर वैल्यूज मिल रही हैं। दूसरी बार हमने क्या रखा, सपोज करिए 1 रखा तो आया 3 पाई माइनस थीटा, एंड इसमें 1 रखा तो क्या आया 1 रखा तो 2 पाई प्लस थीटा। सो दिस इज 2 पाई प्लस थीटा पे भी और 3 पाई माइनस थीटा, है ना, देख रहे हैं 3 पाई, आप 1 रख के देखिए यहाँ पर 3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई इज व्हाट 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई माइनस थीटा अगेन। सो हर कंडीशन पर अगर यही आ रहा है, इधर वाले पर भी इधर वाले पे भी, तो हम कंबाइन करके हमने क्या बनाया कि n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, है ना, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा। अब ये क्यों, क्योंकि आप रखे तो देखिए, आपने एक बार रखा पहले 0, सो आया -1 टू द पावर 0 थीटा, यानी कि किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, सिंपली थीटा ये वाला। आपने 1 रखा, ठीक है, सो पाई और यहाँ पर 1 यानी ऑड पावर, सो माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की कंडीशन भी ट्रू हो रही है। सो एक सोल्यूशन से दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है हमारे। सो इनको जनरलाइज करके हमने ये बनाया, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन फॉर द साइन एक्स है, यही मैं कह रहा था आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट कॉस एक्स पर। नाउ थ्योरम 2, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y cos x इज इक्वल टू cos y implies x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यानी अगर ये एंगल है तो समथिंग एंगल x कैसे होगा 2n पाई प्लस माइनस y। सो यहाँ पर n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ न लिख कर, डायरेक्ट जो भी हमने जाना है। सो cos x इक्वल टू cos y, दिस इम्प्लाइज cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे।
अब cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो होता है -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। -2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। सो दोनों को हम अलग अलग करते हैं बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, एंड यहाँ पर हमने लिखा कि x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, एज सिमिलर x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, है ना। दोनों को सॉल्व किया तो एक बार आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस वाई एंड 2n पाई प्लस वाई। तो एक बार 2n पाई माइनस वाई, एक बार 2n पाई प्लस वाई, तो दोनों को कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया 2n पाई प्लस माइनस वाई। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x। इस cos x के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये जनरल सोल्यूशन हमारा है। क्लियर। tan। नाउ द केस ऑफ tan इज, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल अगर हम लें तो वहां पर वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो उसको छोड़कर यानी नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तब बाकी के लिए क्या होगा, tan x इक्वल टू tan y इम्प्लाइज करता है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। कैसे, सिंपली हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, ध्यान रखें tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की पोजीशन के लिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो बाकी के लिए पॉसिबल है। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan y, tan x माइनस tan y इज इक्वल टू दिस मच। इसको हम साइन बाई कॉस में चेंज कर लेते हैं, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम, साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x अपॉन कॉस x कॉस y। दिस कॉस x कॉस y अगर हम क्या कहेंगे इधर चला गया तो 0 हो गया। नाउ साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x जो ऊपर न्यूमरेटर बचा हुआ है उसको हम कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्मूला से रिलेटेड होगा जो कि क्या है, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो जो मैंने पहले ही इसको यहाँ पर कर लिया था वो बाद में यहाँ पर हमने 0 किया है, 0 हो गया। फाइनल रिजल्ट आया कि साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को क्या लिखते हैं, साइन थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई यहाँ पर हुआ। अब ये प्लस वाई जो माइनस वाई है वो इधर जाएगा तो प्लस x इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। सो फॉर द tan थीटा या tan x जो जनरल सोल्यूशन है वो है n पाई प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जनरल सोल्यूशन साइन और tan का एक जैसा नहीं है, 0 के लिए सेम था, यहाँ सेम नहीं है, यहाँ n पाई प्लस वाई है और वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें थी, देखिए वहाँ पर हमारा जनरल सोल्यूशन था n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा, तो यहाँ पर यही -1 टू द पावर n, ये फ़र्क है दोनों में। सारे जनरल सॉल्यूशंस याद रखिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके। क्लियर। नाउ इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलते हैं प्लीज़ ट्राई करिए, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।